ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियो की शुरुआत इस मंत्र के द्वारा क्यों की, क्योंकि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जबरदस्त इस मंत्र का जो जाप करता है उसके जीवन में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। उसके जीवन में, उसके बच्चों के जीवन में कभी भी विद्या की कमी नहीं होती, क्योंकि गुरु ऐसे देव होते हैं जो विद्या और धन दोनों ही आपको प्रदान करते हैं। आप यदि गुरुवार का व्रत जो व्यक्ति करता है उसे केले का पूजन तो करना ही चाहिए, क्योंकि केले के वृक्ष के, यदि ये केले का पौधा या केले के वृक्ष के पूजन के बिना उसे उतना फल प्राप्त नहीं हो पाता। वो जो व्यक्ति नहीं भी करते हैं, यदि व्रत नहीं करते हैं और वो सिर्फ केले का नियमित पूजन करें, केले के पौधे के नीचे दीपक लगाएं, शुद्ध घी का दीपक, उन्हें जल समर्पित करें, उनकी देखभाल करें, उनकी पूजन करें, उनके जीवन में एक जो कष्ट होता है, जो संकट होता है, धन की कमी, विद्या की कमी, सभी दूर हो जाती है और कोई विशेष मनोकामना होती है उस व्यक्ति की अवश्य पूरी होती है। जैसे कोई कुंवारी कन्या या कुंवारा बालक यदि केले की पूजन करता है, बहुत उम्र हो गई है, विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, सिर्फ केले की यदि सेवा कर ले, केले के वृक्ष की जाके पूजन करे, उन्हें जल समर्पित करे, उनके नीचे की जो केले के वृक्ष के नीचे की जगह होती है वहाँ साफ सफाई रखे, देखभाल करे, यदि ये सिर्फ कार्य कर लिया जाए तो बहुत ही जल्दी, कैसे भी योग हैं उसकी शादी के, विवाह के, लेकिन बहुत ही जल्दी, शीघ्र और बहुत अच्छा वर या वधू प्राप्त होते हैं। साथ ही जिस बच्चे की पढ़ाई चल रही है, कोई बहुत ही कठिन परीक्षा में वह पास होना चाहता है, कोई एग्जाम दिया हुआ है या देने वाला है, केले की पूजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। केले के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करना, दीपक लगाना, यह सब कार्य यदि जो व्यक्ति करता है, व्रत जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही करें, बृहस्पतिवार का व्रत करें, ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ यदि केले के वृक्ष की सेवा ही कर ली जाए तो आपको बृहस्पति देव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। केले के पूजन करने से और केले की वृक्ष की सेवा करने से, पौधे की सेवा करने से जितने भी ग्रह दोष होते हैं, जितने भी, यदि आपके कोई ग्रह आपसे रुष्ट चल रहे हैं तो उनकी कृपा आप पर प्राप्त होने लगती है, उनके दोष समाप्त हो जाते हैं। आप कैसे करें पूजन और क्या प्राप्त हो सकता है केले की वृक्ष की पूजन से और सेवा से, अब आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताने वाली हूँ। जैसे जिस दंपति के यहाँ बहुत शादी का, विवाह का बहुत समय हो गया है और संतान नहीं है, वे यदि नियमित केले के वृक्ष के नीचे थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल समर्पित करे, जल्दी ही, शीघ्र ही उसके यहाँ संतान प्राप्ति की योग बनने लगते हैं और बहुत ही अच्छी, धर्मवान और बुद्धिमान संतान उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है वह यदि अपनी मनोकामना करके और केले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाता है शाम के समय, उसे विद्या प्राप्त करने में, विद्या अर्जन करने में कहीं भी परेशानी नहीं आती। दोस्तों, आपका बच्चा यदि याद तो बहुत करता है लेकिन उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, याददाश्त अच्छी नहीं है, तो आप यह उपाय करके देखें। आप, यदि आपके यहाँ केले का पौधा है तो या वृक्ष है आसपास कहीं भी, तो आप उसके नीचे बिठाकर और उससे जो भी सब्जेक्ट में उसको लगता है कि वीक है, वो उस सब्जेक्ट की पढ़ाई केले के वृक्ष के नीचे बैठ के करवाएं, या पौधा है तो पौधे के पास बैठ के करवाएं। आप देखना उसकी मेमोरी अच्छी होने लगेगी। उसको जो सब्जेक्ट यदि वो केले के वृक्ष के पास बैठ के याद करता है उसे याद रहने लगेगा। आप कर देखना। साथ ही एक बात का आप और ध्यान दें कि आपको केले का पौधा या वृक्ष कभी भी अपने घर के सामने आगे की तरफ नहीं लगाना चाहिए। लगाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमेशा पीछे की तरफ, या आप छत पर भी लगा सकते हैं, गमले में छोटा सा केले का पौधा लगा सकते हैं
और केले में नियमित पूजन करें, नियमित जल चढ़ाएं। बहुत सारी समस्या ऐसे हैं जो अपने आप सिर्फ केले के पौधे में यदि आप जल समर्पित कर दें, हल्दी मिला हुआ रोजाना, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। जैसे जिस घर में दंपति में आपस में पति पत्नी में बहुत ज्यादा विवाद रहने लगा हो, अशांति हो गई हो, वह करके देखें। थोड़ा सा जल, पति या पत्नी कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा जल समर्पित करें केले के वृक्ष के नीचे और घी का दीपक दोनों टाइम लगाएं। और लगाते समय अपने मन की जो भी इच्छा है, कलह क्लेश समाप्त करने के लिए विनती करना है, करें। अब देखना, एक जना भी यदि ये उपाय कर लेता है तो आपके घर में शांति रहने लगती है, क्योंकि बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं जो आपकी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। शिक्षा संबंधी तो होते ही हैं, गुरु ही बोला जाता है इन्हें, और धन के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्रबल शक्ति है इनमें। और विद्या धन, जो भी विवाह संबंधी भी यदि किसी के जीवन की समस्या चल रही है, विवाह नहीं हो पा रहा, उम्र ज्यादा हो गई है, वह भी यदि नियमित रूप से 5 गुरुवार भी कर ले। और ऐसा कहा जाता है जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसे गुरुवार का अलूना व्रत करना चाहिए। भोजन एक टाइम करें और उसमें नमक न डालें। भले ही आप मीठी कुछ भी चीज बना लें और बेसन की या दाल से संबंधित कोई वस्तु बना के भोजन में खाते हैं, लेते हैं, तो आपका बहुत ही शीघ्र 5 गुरुवार आपने व्रत किया और हो सकता है कि दूसरे तीसरे गुरुवार को ही आपका संबंध जम जाए। लेकिन करना आपको 5 संकल्प छोड़ें कि मुझे 5 गुरुवार करना है या जितने गुरुवार करना है, आप संकल्प लेके करें, उतना तो आपको पूरा करना ही है, चाहे उससे पहले ही आपका वह कार्य सिद्ध हो जाए। कर देखिए आप। साथ ही यदि आपके मानसिक कलेश का कारण आपका बच्चा है, किसी गलत लाइन में चला गया है या आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए यदि वह कर सके तो उसे प्रेरित करें कि वह रोजाना केली के वृक्ष में पानी दे, केली के पौधे में पानी दे, जल दे और थोड़ी सी हल्दी मिला कर दे। यदि नहीं करता है वह बच्चा तो आप उसके लिए करें। और वहीं बैठकर जब उसने केली का, यदि आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है गमले में या आसपास कोई वृक्ष है, यदि आप कर सकते हैं तो जो हल्दी, कच्ची हल्दी की माला आती है, उसको लेकर यदि आप बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी ये समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। बृहस्पति देव सिर्फ एक अकेले ऐसे देव हैं जो जिसकी कुंडली में, जिसकी जन्म पत्रिका में यदि गुरु ग्रह अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है, तो उसके जीवन में अशुभ ही अशुभ होता है। और जिसके जीवन में यदि कुंडली में बृहस्पति देव शुभ होते हैं, बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, उसके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। और आप जो ये उपाय बताए गए हैं सिर्फ एक केले के वृक्ष के, आप ये करते हैं तो आपके जीवन में जो गुरु ग्रह होता है वो मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है और आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। जिसके ये गुरु ग्रह मजबूत होता है, पॉजिटिव होता है, उसके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकते हैं। और इतने छोटे छोटे उपाय करके यदि हम अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं तो अवश्य करना चाहिए। इसमें जरूरी नहीं है कि आप व्रत रखें या कोई विशेष उपासना करें। जो छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ एक केली के वृक्ष को आप थोड़ा सा सेवा पूजन कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उसके लिए आपको कोई विशेष उपाय नहीं करना, कोई विशेष पूजन नहीं करना। दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी है, कोई ऐसी मनोकामना जो आपकी पूरी ही नहीं हो पा रही और बहुत लंबे समय से निर्धनता आपके घर में पास करी हुई है, पैसे के लिए आप मोहताज हो गए, बहुत ज्यादा कर्ज चढ़ गया, तो आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये करके देखिए। बहुत बड़ा उपाय नहीं, बहुत छोटा सा, सिर्फ गुरुवार की गुरुवार करेंगे तो भी चलेगा, व्रत करें तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ गुरुवार के दिन कुछ गुरुवार यह करके देखें, 5, 7, 11 जितने गुरुवार आप कर सकते हैं। आप सुबह कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पूर्व उठ जाएं, उठें, स्नान करके सूर्य नारायण को जल समर्पित करें। जब सूर्य नारायण को आप जल समर्पित करते हैं उसमें थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिए। उसके बाद
आप यदि आपके घर में केली का पौधा है तो आप घर में कर सकते हैं, नहीं तो किसी ना किसी मंदिर में तो अवश्य होगा ही, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। थोड़ा सा जल ले जाएं, उसमें हल्दी मिलाकर और थोड़ा सा कच्चा दूध, यदि कच्चा दूध गाय का हो तो सर्वोत्तम। थोड़ी सी यदि मनुक्का है तो 1-2 मनुक्का रख लें, थोड़ी सी चने की दाल, 3-4 दाने चने की दाल, थोड़ा सा ही टुकड़ा गुड़ का। आप जाएं, सबसे पहले केले के वृक्ष में जो कच्चा दूध आप ले गए हैं, पहले नमस्कार करें, जाकर प्रणाम करें केले के वृक्ष को, क्योंकि आप बहुत बड़ी समस्या से यदि ग्रस्त हैं तो आपको यह उपाय करना ही चाहिए। आप कर्ज में घिरे हुए हैं तो आपको करना चाहिए। आप यदि दरिद्रता आपके घर में निवास कर गई है तो आपको करना चाहिए, या आपके बच्चे कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप इसमें उनको सफल होना ही होना है, तो आप कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो केली का पौधा है उसे नमस्कार करें, प्रणाम करें और मन की जो भी इच्छा है, जो भी कामना है उसी समय कर लें। अब आप केली में जो आपने कच्चा दूध ले गए वह समर्पित करें। उसके बाद जल, जो हल्दी मिश्रित जल ले गए वह समर्पित करें। भोग स्वरूप आप यदि मुनक्का ले गए तो मुनक्का, नहीं तो छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, चने की दाल समर्पित करें। यदि हल्दी ले गए तो हल्दी समर्पित करें और वहाँ बैठकर जो भी अपने मन की कामना है फिर से करें। आप केली के वृक्ष को फिर से नमस्कार करें और घी का दीपक लगाकर घर आ जाएं। आप देखना, सिर्फ इतना करके देखें, आप 5, 7, 11 जितने भी गुरुवार कर सकते हैं आप कर देखें। ये बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि आपका वह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। अवश्य जिस भी परेशानी से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जिस भी परेशानी से आप परेशान हैं, आपकी वह अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव जिस पर अपनी कृपा बनाते हैं उस पर कोई भी देव ऐसा नहीं होता जो अपनी कृपा नहीं बरसाता हो। माँ लक्ष्मी तो अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में आकर और उस भक्त का कल्याण करती है। कर देखें श्रद्धा और भक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय।